हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेडीएम और इस्लाम की फाइट के बारे में और बनील दरियुश ने क्या कहा यूएफसी 317 में चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की फाइट के बारे में। और एंड में हम हमारे इंडियन फाइटर अर्शियान मेमन की बात करेंगे द अल्टीमेट फाइटर के सीजन 33 में। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी एमएमए रिलेटेड वीडियो आपसे छूटे ना। तो जैसे कि हमें पता है बिलाल को जेडीएम ने हरा दिया तो अब वो वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन बन चुके हैं। और इस्लाम माखाचेव की जो पहले प्रॉब्लम थी कि वो अपने दोस्त बिलाल मोहम्मद से फाइट नहीं करना चाहते, वो अब हट चुकी है। और उन दोनों की फाइट एंड होते ही इस्लाम माखाचेव ने जेडीएम को कॉल आउट कर दिया था कि मेरी बेल्ट संभाल के रखना, मैं आ रहा हूँ। और जेडीएम अब ये चीज बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम माखाचेव के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है इस्लाम माखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की ऑलरेडी 2 बार फाइट हो चुकी है जिसमें इस्लाम माखाचेव जीत गए थे। बट जेडीएम अपने ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के इस एक्सपीरियंस का पूरी तरह फायदा उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनके साथ फाइट करने में कैसा लगता है। और दोनों ही ऑस्ट्रेलियन चैंप्स अपने कैंप में अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि इस्लाम माखाचेव को हराने का क्या तरीका हो सकता है। जेडीएम के हिसाब से इस्लाम माखाचेव बिलाल मोहम्मद का ही एक बेटर वर्जन है, बट उनके हिसाब से स्ट्राइकिंग में बिलाल मोहम्मद इस्लाम माखाचेव से थोड़े से ज्यादा डायनामिक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पाउंड फॉर पाउंड चैंपियन को थोड़ा सा भी कम सीरियसली लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि यूएफसी 317 में इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की यूएफसी लाइटवेट डिवीजन में फाइट होने वाली है। तो काफी लोगों को लग रहा है कि इलिया चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर देंगे और लाइटवेट डिवीजन के न्यू चैंपियन बन जाएंगे। बट चार्ल्स ओलिवेरा के फॉर्मर अपोनेंट बनील दरियुश का कहना है कि वो इलिया टोपुरिया को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं और चार्ल्स ओलिवेरा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनके हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा का चिन्ह इतना वीक नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने ऑलरेडी इलिया टोपुरिया जैसा हैवी पंचर कभी फेस ही ना करा हो। उन्होंने माइकल चैंडलर, जस्टिन गेजी और डस्टिन पोरियर जैसे फाइटर्स से ऑलरेडी फाइट करके उन्हें हरा दिया है। और चार्ल्स ओलिवेरा की पंचिंग पावर को भी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने अपोनेंट को नॉकआउट करके भी फिनिश कर रखा है। इसीलिए बनील दरियुश को लगता है कि ये फाइट उतनी भी वन साइडेड नहीं है जितनी लोगों को लग रही है। ESPN और UFC ने द अल्टीमेट फाइटर सीजन 33 की कुछ क्लिप्स रिलीज करी है जिसमें डैनियल कॉर्मियर और चेल सोनन, जो इस सीजन की दोनों टीम्स के कोचेस हैं, वो दोनों इस सीजन के सभी कंटेस्टेंट को ट्रेन करते हुए दिखाई दिए और अर्शियान मेमन चेन सोनन के साथ इंटरैक्ट करते हुए भी दिखाई दिए, जिसमें चेन सोनन पैड वर्क कर रहे थे अर्शियान मेमन के साथ और उनसे पूछ रहे थे आर यू फ्रॉम इंडिया, और उन्हें वेलकम कर रहे थे इस सीजन के द अल्टीमेट फाइटर में। द अल्टीमेट फाइटर के टूर्नामेंट में जितने भी फाइट्स होंगी वो एलिमिनेशन राउंड होगा, यानी कि अगर आप एक फाइट भी हारते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो अर्शियान मेमन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सारी फाइट लगातार जीत के इस सीजन के विनर रहे। उसी के बाद उन्हें यूएफसी में फाइट के लिए एक 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपको क्या लगता है अर्शियान मेमन द अल्टीमेट फाइटर के इस सीजन में जीत पाएंगे या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह की और एमएमए रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो कर लें इस पेज को।